ज्यादा समय ना खोते हुए अपनी बाइबल को हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 उसका 49 से लेकर आज थोड़ा ज्यादा पढ़ाई करने वाले हैं 68 तक 68 49 से 68 तक। हालेलुया। एक बार अगर आपने निकाल लिया है तो एक बार आमीन बोलिए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रभु आज हमारे साथ है। अपनी जो बुधवार की क्लास है उसके साथ हम परमेश्वर में चलना सिखा रहे थे, क्योंकि बाइबल बताती है जो आत्मा के चलाए चलते हैं, ओके, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। तो आत्मा होना काफी नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर होना काफी नहीं है, हमको आत्मा में होके चलना भी जरूरी है। जब तक हम आत्मा में होकर नहीं चलेंगे तब तक हम परमेश्वर की जो बुलाहट है, जो परमेश्वर ने बातें हमारी लाइफ में रखी हुई हैं, हम उस लेवल तक या उस जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे। और चलने के लिए बड़ा जरूरी है बैलेंस। कितने लोग जानते, बैलेंस समझते हैं? आप एक पांव तक से ज्यादा देर तक नहीं चल पाएंगे, आपको दोनों पांव चाहिए और दोनों पांव एक साथ क्या बोलते हैं, काम करने वाले होने चाहिए, एक तरीके का दोनों जो भार उठाने वाले होने चाहिए। अगर दोनों पांव का भार या दोनों पांव एक जैसा बैलेंस नहीं उठा पाएंगे तो आप ज्यादा दूर तक चल नहीं पाएंगे। बैलेंस का होना बड़ा जरूरी है। उसी प्रकार से विश्वास में अगर आप चलना चाहते हैं तो वचन को समझना बहुत जरूरी है और वचन के अंदर आपका बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। कई बार हम आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं, कई बार हम एक गलत धारणा के साथ, एक गलत सोच के साथ चल रहे होते हैं और ये कहीं कहीं पे हमारे विश्वास को डेंट करती है या हमारे विश्वास को नुकसान पहुंचाती है। हम में से जितने यहां पर बैठे हैं उन सब की एक कहानी है। हर कोई जो यहां बैठा हुआ है उसकी कोई ना कोई कहानी जरूर होगी कि आपको ये चीज की जरूरत है, आपको शिफा की ज़रूरत है, आपको पैसों की ज़रूरत है, आपको नौकरी की ज़रूरत है, किसी को घर की ज़रूरत है, किसी को ज़मीन की ज़रूरत है, अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत हर किसी के पास है। मगर मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इस ज़रूरत को हम कैसे पूरा करते? परमेश्वर के साथ रह के या परमेश्वर से अलग होके, परमेश्वर से अलग होके? ज़रूरतें हैं, ऐसा नहीं है कि ज़रूरतें नहीं है, ज़रूरतें आज से लेकर पहले भी थी, आज भी है। कुछ लोगों की ज़रूरतें शारीरिक हैं, कुछ लोगों की मानसिक हैं, कुछ लोगों की इमोशनल ज़रूरतें हैं, बहुत अलग अलग ज़रूरतें हैं और इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम भरसक कोशिश कर रहे हैं, हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। मगर कई बार ऐसा होता है कि हम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी हदों के पार चले जाते हैं। हम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिस जगह पर हमको रहना होता है उस जगह पर नहीं रहते, कहीं और चले जाते हैं। कई लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाबाओं के पास जाते। किसी और की बात क्यों करूं, जब मेरे को प्रभु यीशु के बारे में नहीं पता था, मैं बड़े बाबाओं के पास गया हूं। बड़े बाबाओं को हमने घर बुलाया है। तो मैं आपके ऊपर दोष नहीं लगा रहा, मैं अपनी कहानी सुना रहा हूं। और ये बाबा काम कैसे करते हैं मैं आज आपको बताना चाहता हूं। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम कैसे करता है। दोनों के बीच का जो फर्क है आप जरूर देख लीजिएगा। बाबा जी काम ऐसे करते हैं कि बाबा जी के पास आप जाएंगे, आप गए भी होंगे तो मेरा अनुभव आपके अनुभव के साथ आप मिला लीजिएगा। तो बाबा जी के पास हम जाते हैं, बाबा जी को हम अपनी एक प्रॉब्लम बताते हैं कि जी मेरे घर में पैसा नहीं है, मेरे घर में शांति नहीं है, या मेरे घर में सेहत नहीं है, मुझे इसको पाने के लिए क्या करना है, क्योंकि जो फिजिकली जो कुछ भी करना था मैं कर चुका हूं, मैं उस चीज को कर चुका हूं, अब नहीं, आगे नेक्स्ट क्या करूं। तो बाबा जी आपको बोलेंगे ठीक है बच्चा, मैं ध्यान लगाऊंगा, ध्यान लगाने के बाद मेरे पास आना, तुम आज मंगलवार है, तुम शनिवार को ठीक 5 बजे मेरे पास पहुंच जाना। हम बाबा जी को बोलेंगे यस, हम 5 बजे आपके पास पहुंच जाएंगे। 5 बजे हम तुरंत बाबा जी के पास पहुंचेंगे। बाबा जी बोलेगा मैं ध्यान में बैठा हुआ था, मेरे को दिखा तुम्हारा शनि भारी है और तुम्हारा मंगल थोड़ा हल्का हो गया है, वेट लॉस प्रोग्राम में है,
बृहस्पति जो है तुम्हारा घूमने गया है और शुक्र का मुझे पता नहीं। मैं बोलूंगा ये वाले कौन से मेरे भाई हैं जो मुझे पता ही नहीं थे, कहां है ये? तो फिर बाबा जी बोलेंगे इसका उपाय है, ये ले मरदूत वाली अंगूठी, इसके अंदर उल्लू का पर है, चिमगादड़ का खून है और ब्ला 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 बहुत कुछ है। मैं बड़े तप के साथ ये अंगूठी को बनाया है, 4 रात तक सर के बल खड़ा रहा और तेरे लिए अंगूठी बनाई है, तू ये लेके जा, ये अंगूठी पहन और ये जो राख है उसको अपने घर के अंदर छुपा के रख लेना, कोई देख ना पाए, और तेरे घर में सब भला होने लगेगा। हम बाबा जी का यकीन करते हैं और ये सारी चीज़ों को हम ले आते हैं। बाबा जो कह रहा है थोड़े समय तक ठीक चलता है, थोड़े समय तक हमारी सेहत ठीक होती है, हालात ठीक होते हैं, घर के अंदर शांति आती है, फिर अचानक से वही लफड़ा होता है, हम फिर बाबा के पास जाते हैं और यही साइकिल चलता रहता है। साइकिल समझते हैं, गोल 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 गोल। बाबा जी करते क्या है, कैसे हालात ठीक हो गए? बाबा जी ऐसा करते हैं, दुनिया के अंदर 2 राज्य हैं, एक परमेश्वर का और एक शैतान का। परमेश्वर के राज्य में हम के बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, मगर पहले हम शैतान की बात कर लें, क्योंकि वो गिराया हुआ है, उसका टाइम थोड़ा कम है। मैं थोड़ा उसके बारे में आपको समझा दूं कि वो आपके दिमाग के साथ कैसे खेलता है। वचन में जाने से पहले हमारी प्रॉब्लम है, मेरे हाथ में अभी दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द है, अब मेरे को ये दर्द हटाना है, क्योंकि दर्द है, मुझे समझ में आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, मगर ये दर्द है, ये सच्चाई है, ये दर्द सच्चाई है। कोई लोग ये नहीं कह सकते कि दर्द झूठा है, दर्द सच्चाई है। और जब ये दर्द हो रहा होता है, मुझे चाहिए कि किसी तरीके से ये दर्द कहीं ना कहीं निकाल दे, चाहे वो बाबा निकाले, चाहे वो पासबान निकाले, चाहे वो परमेश्वर निकाले, क्योंकि जो मेरे दर्द को निकालेगा वही मेरा दोस्त है। ठीक है, तो हम बाबा के पास जाते हैं। बाबा जी क्या करते हैं, शैतान की एक रूह को, जिसको हम दुष्ट आत्मा बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। सुनिए होता क्या है, एक वो कहानी सुनी होगी, एक बहुत सुंदर सा पेड़ था, उसके अंदर बड़े अलग अलग जानवर रहते थे, तो वहां पर एक सांप आ गया। तो अब जानवरों ने आपस में सलाह करी कि हम इस सांप को कैसे भगाएं, क्योंकि ये हमारे अंडे खा जाता है। तो सब लोगों ने कहा, सब पंछियों ने कहा, हम नेवले को बुलाएंगे। तो सांप को भगाने के लिए उन्होंने नेवला बुलाया, उससे ताकतवर। सांप तो भाग गया, अब नेवला भी अंडे खाने लग गया। अब नेवले को बुलाने के लिए किसको, भगाने के लिए किसको बुलाएंगे? जंगली बिल्ली को बुलाएंगे। जंगली बिल्ली ने नेवला तो भगा दिया, अब जंगली बिल्ली भी अंडे भी खाने लग गई, उनके बच्चे भी खाने लग गई। अब जंगली बिल्ली को बुलाने के क्या बुलाएंगे? शेर को बुलाएंगे, और शेर ने तो पूरा पेड़ ही साफ कर दिया। यही बाबाओं के साथ होता है, बाबा एक चीज को निकालने के लिए दूसरी चीज भेजता है। सरदर्द ठीक हो गया, गए थे सरदर्द के साथ, सरदर्द तो ठीक हो गया, मगर पेट का दर्द, मेरे बच्चा नहीं हो रहा 10 साल से, बाबा जी ने मंत्र मारा, बच्चा हो गया, मगर बच्चा जब पैदा हुआ ना, वो बाबा की तरह हुआ। ऐसा नहीं है कि कोई उनके साथ व्यभिचार हुआ, मगर बाबा की तरह हुआ। उसको भी गुस्सा आता है 6 महीने का, मगर गुस्सा वो 60 साल के आदमी की तरह करता है। उसकी हरकतें वैसी हो गई हैं। एक घर में मैं गया और मैंने उनसे पूछा कि ये आपको, वो कह रहे, उनकी गवाही है कि हमने बच्चा ना मांग के लिया है। मैंने बच्चे की ओर 1 सेकंड के लिए देखा और मैंने उनसे पूछा, कहां से मांगा? कहां से मांगा? बच्चे मेरे को बहुत पसंद है, मुझे बड़े पसंद है, सोने सोने सारे बच्चे एक जैसे हैं, अभी हमारे बच्चे भी एक जैसे ही हैं। तो मैंने पूछा कहां से मांगा, कौन सी जगह से? नाम उसका मंगा रखा हुआ है। मैं कहां से मांगा, कहां से भाई? क्योंकि हरकतें तो उसके अंदर परमेश्वर वाली 1 सेकंड नहीं नजर आ रही, क्योंकि उसने एक रूह का इस्तेमाल किया और उस रूह के जरिए से, उस बदरूह की जरिए से शायद आपको थोड़ी सी शिफा मिल गई, और उसके बाद हम सोचते हैं कि यही शिफा है। मगर एक एक्चुअली होता क्या है, वो जो बदरूह है वो आपको क्लाइंट में कन्वर्ट कर रही है। क्लाइंट समझते हैं? आप बार बार उसी जगह पर, उसी दुकान पर, उसी जगह पर बार बार जाते रहते हैं। सुनिए, एक डॉक्टर है, मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं ताकि हम समझे। एक डॉक्टर है, आपके पेट में थोड़ी सी खराबी हुई, तकलीफ हुई, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा आपको, आपकी नब्ज देखी, आपका बीपी देखा, आपसे 4 टेस्ट करवाए, और फिर उसने 10 पन्नों की एक पूरी किताब वाली, बोले आपके लिए फाइल बनाई है स्पेशल, ये लेकर जाओ, आपका अल्ट्रासाउंड करवा दिया। आप सोचेंगे कमाल का डॉक्टर है। उसके बाद 4-5 गोलियां लिख दी, बोला हफ्ते भर के बाद फिर आना। फिर उसने 4 पर बड़ा आराम हो गया। आपको लगेगा कितना बड़ा डॉक्टर है। एक डॉक्टर के पास आप जाते हो, एक छोटे से कमरे में बैठा है, वो आपको देखता है और कहता है आपने कल ज़्यादा चाट पकौड़ी खाई है ना, आप उसको खाना बंद कर दो, मीठा खाना छोड़ दो, और सवेरे एक्सरसाइज किया करो, आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है।
पागल आदमी है, पागल आदमी है। मैं एक्सरसाइज करूं ये तो मुझे भी पता है, मैं तेरे पास क्यों आना? तकलीफ कहां है? शारीरिक, मगर इलाज मानसिकता से हो रहा है। एक बड़ा डॉक्टर है, उसके पास हम पहुंच गए और उसने बड़ी बड़ी 4-5 फाइलों की दवाइयां लिख दी हैं। हमको लगेगा कुछ तो होगा, कहीं ना कहीं से कुछ तो होने वाला, कुछ तो कमाल होगा। एक आदमी है बोल रहा है आप खाने का तरीका सही कर लो, सोने का साइकिल ठीक कर लो, आपको दवाई की जरूरत नहीं है। हमको लग रहा है ये बेवकूफ बना रहा है। हमारे नजरिए का फर्क है। वही बाबाओं के साथ होता है। बाबा हमारे अंदर शक पैदा नहीं करते, शक डालते। बहुत सारे पासबान ऐसा करते हैं, शक डालने का काम। ओ तुम्हारे यहां इतना बड़ा काम है। आपको मैं एक सच बताऊं, आपका घर में कोई भी बड़ा काम हो, अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, 2021 साल पहले वो काम आपके ऊपर से हटा लिया गया है। आपने बस उसके ऊपर से आपके घर के अंदर जो लफड़ा है ना, उसको बस लात मार के बाहर निकालना है। कई बार हम ये शक के अंदर जी रहे हैं, हमारी सारी जिंदगी ये शक में बीत गई है। शक 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 शक। और इसी तरीके से, और ये शक बड़ी खतरनाक चीज होती है। इसका इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। वो कहते हैं ना, हकीम उस्मान के पास भी इसका इलाज नहीं था। वो हकीम कौन था मुझे नहीं मालूम, मगर वो इलाज करता होगा किसी तरीके से। वो कहता है इसके पास भी इलाज नहीं है। और हम सारे इसी लकीर के फकीर हैं, इसी लकीर के फकीर हैं। मैं दवाइयों के खिलाफ नहीं हूं, मैं डॉक्टरों के खिलाफ नहीं हूं। हाँ, बाबाओं के खिलाफ तो हूं। मुझे मालूम है वो क्या करते हैं, वो आपको गुलाम बना रहे हैं। दवाइयां भी अगर है, अगर दवाइयों से लोग चंगे होते तो लोग मरते क्यों? तो डॉक्टर और दवाइयां अच्छी चीज हैं, मगर शिफा मुझे परमेश्वर से मिलती है। हम डॉक्टर पे भरोसा करना आसान क्यों है? क्योंकि मुझे सामने दिख रहा है, मेरे को उसकी डिग्री नजर आ रही है, मेरे को उसकी जो डिस्पेंसरी है वो नजर आ रही है, 4 नर्सें उसने रखी हैं ये नजर आ रहा है। क्योंकि वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो जो मेंटल मेरा इलाज है ना, वो वहां शुरुआत हो जाती है, वहां से शुरुआत हो जाती है। आपको मेंटली कौन आसान कर सकता है? मगर मैं आज आपको बोलता हूं, अगर आप इस कलाम पे यकीन रखते हैं, आप इस कलाम पे यकीन रखते हैं, तो डॉक्टर भी यही है, दवा भी यही है, शिफा भी यही देता है, और हाथ भी इसी खुदा का है जो आपके अंदर है। चाहे काम कोई भी करे, चाहे काम कोई भी करे, असर यहां से आता है। हम अक्सर धोखा यहां पर खा जाते हैं क्योंकि हमने खुदा को जाना नहीं, मगर हम अपनी मुसीबतों को बहुत करीब से जानते हैं। आपकी मुसीबत का नाम कुछ भी हो सकता है, गरीबी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, कुछ भी, मगर हमारी जो पहचान है हमारी मुसीबत के साथ बहुत क्लोजली है। और मुसीबतों में से निकलना, कितने लोग बोलेंगे आसान नहीं है। मुसीबतें इंसान को बदल देती है। हंसमुख आदमी जब मुसीबत में जाता है रोता हुआ निकलता है। मुसीबतें आदमियों को बदल देती हैं, आपको मालूम है। जैसे आप शुरू हुए थे बचपन में, 1-2 मुसीबत में से होकर आप गुजरो, आप सेम नहीं रहोगे, आप बदल जाओगे। मगर कई बार ऐसा होता है जब हमको मुसीबतें बुरे के लिए बदलती हैं, और वो एक दुख वाली तकलीफ है। और होता यह है क्योंकि हम मुसीबतों को ज्यादा ध्यान से, ज्यादा करीबी से देख रहे हैं, बजाय इसके कि हमारी नजरें परमेश्वर पे हैं। इस थॉट को अपने दिमाग में रखते हुए, इस थॉट को, ये जो बात मैंने आपसे कही पिछले 10 मिनट में, इसको दिमाग में रखते हुए कि मेरे जिंदगी में एक मुसीबत है और उसका सलूशन भी है, मगर वो सलूशन मैं लेता कहां से हूं? क्या मेरे पास ये परमानेंट सलूशन है? क्या मेरे पास आधा अधूरा सलूशन है? ठीक है, क्लाइंट बनाना बहुत आसान है। ये जो नशे वाले होते हैं, जिन्होंने नशा, अगर आपने कभी किसी ने नशा किया हो, तो पहली जो नशा का जो खुराक होती है ना, वो आपको फ्री में मिलती है। फिर दूसरी नशे की खुराक वो भी फ्री में मिलती है, तीसरी भी फ्री में मिलती है। जब तक चौथा आता है वो बोलता है यार बड़ा महंगा हो चुका है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, 500 रुपये दे। फिर ऐसे करते करते जब आप 10वीं खुराक तक पहुंचते हैं तो वो आपसे एक खुराक के 10,000 रुपये ले रहा होता है। पहली फ्री में दी, दूसरी भी फ्री में दी, मगर जब आपको उसकी लत लग गई, उसके पैसे वो लेने लग गए। मेरी बात समझ में आ रही है? इस थॉट को रखते हुए, क्योंकि जो लोग नशा कर रहे हैं वो भी किसी चीज से निकलना चाहते हैं, किसी मुसीबत को भूलना चाहते हैं। कोई गर्लफ्रेंड है जो छोड़ गई होगी, कोई बीवी है जो उसको लात मार रही होगी, कोई अलग अलग हिसाब है, अलग हिसाब है। मेरे को नहीं मालूम क्या हिसाब है। जितने नशा करने वाले हैं वो जानते मेरा पापा मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी कहानी है।
उस बात को ध्यान में रखते हुए यूहन्ना 6 में चलेंगे और उसकी 49 सही बोल रहा हूं? हाँ, 49। हाँ, कलाम यूं कहता है कि तुम्हारे बाप दादा ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। ये इजराइलियों के बारे में कह रहा है प्रभु यीशु मसीह, और ये प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है एक चर्च के अंदर। यह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो वह सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। उप्स, अब यहां से जो गाड़ी है थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। यीशु मसीह कहते हैं मेरा मांस मैं जगत के लिए दे रहा हूं। अगर आप शाकाहारी व्यक्ति हैं, आपने कभी मुर्गा नहीं देखा, बकरा नहीं देखा, तो यह आपके गले के नीचे उतरना बड़ा मुश्किल है। मगर यीशु मसीह कह रहा है मैं अपना मांस, आदमी का मांस, यार तेरी की, सुनते ही चक्कर आने लगेगा। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे कि यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक मनुष्य का पुत्र का मांस ना खाओ और ना उसका लहू पियो तो तुम में जीवन नहीं। ओप्स, ये हमको कोई वैम्पायर बना रहा है, कोई ड्रैकुला बना रहा है हमारा। सुनो, अगर आप इसको बिना विश्वास के पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में यही तस्वीर आएगी। शायद उनके दिमाग में भी यही तस्वीर थी। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसमें अंतिम दिन में फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा है और मेरे पिता के कारण मैं जीवित हूं, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी है उस रोटी के सामने समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। और ये बातें उसने कफरनूम में एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। उसके चेले में से बहुत से यह सुनकर कहा यह कठोर बात है। उप्स, यह है कठोर बात है। कई बार कठोर प्रीचिंग गले से नीचे नहीं उतरती, मगर आप लोग अच्छे हैं, विश्वास वाले लोग हैं, इसलिए आप मेरी बात सह लेते हैं। वहां पर कुछ ऐसे थे जो परमेश्वर के चेले थे और उनको यह बात उनकी हजम नहीं हो रही थी, हाजमोला उनके पास था नहीं। यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। तो बातें मैं तुमसे कही है वह आत्मा है और जीवन भी है, इसीलिए पवित्र आत्मा के बिना जीवन संभव ही नहीं है। परंतु तुमने कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले से ही जानता था कि विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि किसी को पिता की ओर से यह वरदान नहीं दिया गया जब तक वह मेरे पास नहीं आता। इस पर उसके चेलों ने बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने 12 से कहा कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। अब टेक्निकली यहां पर क्या हो रहा है? यीशु मसीह अपने चेलों से यूं कह रहा है कि आपने मेरा मांस और मेरा लहू खाना। जितने लोग बाइबल को पढ़ते हैं वो लोग जानते हैं कि हम कम्युनियन या प्रभु भोज लेते हैं, वो एक रोटी का टुकड़ा जिसको हम प्रभु यीशु मसीह की देह समझते हैं, और वो जो ग्रेप जूस होता है जिसको हम परमेश्वर की लहू समझते हैं, हम उसके अंदर हिस्सा लेते हैं और प्रभु के मृत्यु का जब तक वो ना आए प्रचार करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि यीशु मसीह ने जो प्रभु भोज था उसका जो नींव केवल 12 लोगों के साथ रखी थी। मगर आप जब इस वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु एक खुली जगह पर था, चर्च में था, और उन्होंने कहा जो कोई जीना चाहता है वो इसमें से खाए। वो क्लोज्ड जगह नहीं थी, मगर लोगों को यह वचन समझ नहीं आया। वो परमेश्वर प्रभु यीशु को छोड़कर निकल गए और जीवन से वंचित रह गए।
प्रभु यीशु यहां पर कहते हैं कि जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा है। आत्मा मतलब पवित्र आत्मा। जब आप बाइबल की पहली किताब को पकड़ते हैं, वहां पर उत्पत्ति की किताब है और बाइबल बोलती है कि पृथ्वी बेडौल थी। मैं दोनों बातों को जोड़ रहा हूं, इसको थोड़ा सुनना। पृथ्वी बेडौल थी, विदाउट फॉर्म एंड विदाउट वॉइड। फॉर्म मतलब अगर आपने साइंस पढ़ी है, 2-4 साइंस वाले बच्चे हमारे साथ बैठे हुए, बायोलॉजी वाले बच्चे बैठे हुए हैं। 3 किस्म के फॉर्म होते हैं। लिक्विड मतलब पंजाबी में लिक्विड को क्या कहेंगे? तरल। सॉलिड, सख्त या गैस। इन तीनों को छोड़ के कोई पदार्थ है ही नहीं, कोई फॉर्म है ही नहीं। बाइबल बताती है परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया और पृथ्वी विदाउट फॉर्म थी। मतलब ना तो वो लिक्विड थी, ना तो वो सॉलिड थी, ना तो वो गैस था, पता नहीं क्या था, मगर परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर काम कर रहा था। और अचानक से प्रभु आते हैं, वहां पर कहते हैं रोशनी हो जा। जहां पर कोई फॉर्म नहीं है, कोई ताकत नहीं है, वहां पर परमेश्वर का आत्मा आता है और वो कहता है कि वहां पर जिंदगी आ जाती है। और परमेश्वर का वचन यही आपसे कह रहा है, अगर आपकी जिंदगी में मुसीबतें हैं, अगर आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें हैं जहां आपको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, आज परमेश्वर का आत्मा कहता है, अगर आपके अंदर वो आत्मा काम कर रहा है, कि वहां पर जिंदगी फॉर्म होगी। हम बाबाओं के पास जाते हैं, उनके पास जिंदगी की दरवाजे नहीं है। हम तांत्रिकों के पास जाते हैं, उनके पास जिंदगी के दरवाजे नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूं, ये जिंदगियों को मैंने बिगड़ते हुए देखा है उस बाबा के पास जाकर। मगर बनना जो है वो एक बड़ा मुश्किल काम है, जो मैंने प्रभु यीशु के पास देखा। मैं किसी विश्वासी घर में नहीं पैदा हुआ था कि मेरा नाम के पीछे मसीह लगा हुआ है। उस जगह तक जाना, उस चर्च तक जाना मेरे लिए एफर्ट था। और जब मैं वहां पर पहुंचा, मुझे जिंदगी, एक आवाज मेरे कान पर आई। मैं कभी उस आवाज को सुना नहीं था, मगर एक आवाज मेरे कान पर बैठी हुई थी। मेरे को आज भी याद है, मैंने ग्रीन कलर का ट्रैक पैंट पहना था, पीले कलर की फटी हुई टी शर्ट पहनी थी। मेरा जो ट्रैक पैंट था वो यहां से फटा हुआ था और मैं लोगों को दिखाना नहीं चाहता था। मैं छुपा के अपना पांव के ऊपर पांव रख के बैठा हुआ था। वहां पर मेरे कान में एक आवाज आई कि तेरी शिफा यहीं से है। मैं जानता नहीं था ये कौन है, क्योंकि अभी तक तो हम जो कर रहे थे वो हमें ही पता था। मुझे मालूम नहीं था कि यीशु मसीह भी कुछ होता है। मुझे लगा वो क्रिश्चियनों का प्रभु है, वो मुझसे क्यों बात करेगा। मगर जब मैं उस जगह के ऊपर पहुंचा तो एक आवाज मुझे आज तक कहीं नहीं सुनाई दी। मैं बड़े पर्वतों के ऊपर गया, बड़े बार मैंने रोजे रखे, बहुत जगहों पे मैंने जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, बुंदियां चढ़ाई, मेरे को कहीं ये आवाज नहीं आई। एक 10 बाई 12 के कमरे में मुझे ये आवाज आती है कि तेरा छुटकारा यहीं से है। रूह ने मुझसे पहली बार बात की, एक ऐसे आदमी से जो यीशु मसीह के बारे में गंदे जोक्स बनाता था, एक ऐसे आदमी से जो परमेश्वर को बहुत तुच्छ। मैं यीशु मसीह को जानता नहीं था। जितने जोक्स मैंने यीशु मसीह के बारे में मारे हैं, आई एम सॉरी गॉड, आज मैं बोलता हूं, मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं था। जब भी मैंने कोई क्रिश्चियन को देखा है, मैंने पक्का पंगा लिया है उससे, ताकि वो मुझ पे मारे और मैं पलट के उनको मारूं। मैंने किसी को छोड़ा नहीं। मेरे को सब लगते थे सब अंग्रेजों ने यहां पर छोड़े हुए हैं। ये मेरी कहानी है। मैं लोगों के उनके खिलौने लेता था, तोड़ता था, ताकि मुझसे झगड़े। वो झगड़ा तो कर तू मुझसे, फिर मैं दिखाऊंगा तुझे। और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं क्योंकि मैं सच्चाई को जान पाया हूं। प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं परमेश्वर को जान पाया, परमेश्वर के साथ मेरी पहचान हुई। मगर यीशु मसीह जिस जगह के ऊपर ये यीशु मसीह खड़ा था, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर यीशु मसीह खड़ा था, वो लोगों को यूं कह रहा है कि जो प्रभु भोज है वो जिंदगी का रास्ता है। और हम चर्च में क्या कर रहे हैं कि प्रभु भोज को हमने खाली हमारे लिए रखा हुआ है। कई लोगों का मानना है, ये मैं टेक्निकल बात है, मैं कभी और इसके बारे में जाऊंगा। अगर आप हमारी क्लास में आके इसके बारे में सवाल पूछना चाहते हैं, यीशु मसीह ने खुले में कहा कि ये मेरा मांस है, ये मेरा लहू है, जो कोई इसमें से खाए वो मरेगा नहीं बल्कि अनंत जीवन पाएगा। मगर हमको चर्च में क्या लगता है, चर्च एक बंद जगह होनी चाहिए जहां पे अति पवित्र लोग, सुंदर सुंदर पवित्र, सफेद सफेद सोने सोने कपड़े पहन के सारे पवित्र लोग यहां पर हैं। मगर आपको आपकी सच्चाई मुझसे ज्यादा मालूम है, मेरे को मेरी सच्चाई मालूम है, आपको आपकी सच्चाई मालूम है। आप क्या सोचते हो, क्यों, क्या कहते हो, क्या करते हो, क्या आपका थॉट प्रोसेस है, ये आपको मालूम है, मेरे को मेरा मालूम है। और हमको क्या लगता है, हम जब दो लोग आपस में मिलके हालेलुया बोलते हैं, हमसे जैसा पवित्र कोई और नहीं है, हम सबसे ज्यादा पवित्र हैं, सबसे ज्यादा कामयाब हैं, सबसे ज्यादा ऊपर उठाए हुए लोग हैं, इसीलिए प्रभु भोज केवल हमको मिलना चाहिए।
मगर कभी हम नहीं समझते कि हम भी कल उन्हीं की तरह पड़े हुए थे नीचे, नशे में, व्यभिचार में, गुस्सा था। जब तक तुमको परमेश्वर बचा रहा था, ही वॉज डूइंग अ गुड जॉब, हालेलुया, प्रेज गॉड। मगर जैसे ही उनको बचाने की बारी आई, तुम तो मतलब ही निकले यार। तू मेरे साथ अच्छा कर सकता है प्रभु, क्योंकि आई डिजर्व इट। मगर जब उसकी बारी आई, तू कैसे उसको कर रहा है यार, कैसे उसको कर रहा है। और यही बात सारे चेले थे वहां पर। यीशु मसीह के खाली 12 चेले नहीं थे, 12 से ज्यादा थे। तभी वो पूरी नाव को चार्टर करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। और सब लोग आपस में बात करने लगे, ये आदमी क्या कह रहा है कि मेरा लहू खाना है, मेरा मांस पीना है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास आते तो हैं, मगर चिपके कितने रहते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, आई लव यू, मैं तुम्हारे लिए चांद, तारे, सितारे, जो भी तुम कहोगी वो मैं लेकर आ जाऊंगा। एक बार मुंह से निकालो तो सही। मगर 2 साल के बाद तुम्हें रोटी पकानी नहीं आती। मेरी मम्मी देखो कैसी गोल रोटियां पकाती हैं। तुम पापड़, क्या तुमको पता नहीं था मैं पापड़ पकाती हूं? आई लव यू से पहले पूछा नहीं पापड़ कितना पकाती हूं? यही लड़कियों के साथ भी होता है। ऐसा नहीं है, वो पंजाब में दूसरा भी केस है, दूसरी तरफ का भी तवा है। तवा एक तरफ से गर्म नहीं होता, दूसरी तरफ भी है उसका, वो भी गर्म होता है। तो वो बोलेगी शादी से पहले तो तुम इतने अच्छे अच्छे बाल थे तुम्हारे, तुम मुझे रोज घुमाते थे, आज क्या हो गया? आज मेरे पास 2 बच्चे हैं, उनकी स्कूल की फीस देनी है। अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के घर में बैठा रहूंगा, तुम्हारा चेहरा देखता रहूंगा, उनकी फीस कहां से आएगी? तुम मुझे प्यार ही नहीं करते। प्यार करने का यह मतलब नहीं है कि मैं 24 घंटे तुम्हारा चेहरा देखता रहूं, तुम्हारे चेहरे की झुर्रियां गिनता रहूं, कितने बाल तुम्हारे सफेद हुए, कितने काले हैं। प्यार का मतलब ये नहीं है। प्यार का मतलब है हम दोनों साथ बुढ़े होंगे, और जब बुढ़े होंगे, जब हमारे को लकड़ियां पकड़ने का भी दम नहीं रहेगा, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के कल की बातें सोच सकते हैं। प्यार का मतलब एक दूसरे को टॉलरेट करना, क्योंकि जब बुढ़ापा आता है ना, आदमी वैसे ही बड़ा गड़बड़ हो जाता है। मगर आज मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। आज मैं मानसिकता पे ऊपर जाऊंगा कि हम ही चाहते हैं कि परमेश्वर हमें बचाए, हम चाहते हैं चर्च बढ़े, हम चाहते हैं रिवाइवल आए। मगर रिवाइवल आएगा कैसे? क्योंकि हमारी मानसिकता है कि यीशु मसीह केवल मेरे लिए मरा, उसकी देह केवल मेरे लिए है, केवल मेरे लिए। तो कल रात को कोई बोल रहा था आपने गलत प्रचार किया। मैंने कहा हां, मैंने गलत प्रचार किया, इसलिए आज से प्रचार बंद कर देता हूं। सब तुम भी प्रचार बंद कर दो। किसी भी अविश्वासी को यह नहीं बोलना कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा। वो केवल चर्च में विश्वासियों के लिए मरा, जिन्होंने पानी का बपतिस्मा ले लिया है। उसकी शिफा केवल विश्वासियों के लिए है। हम चर्च को क्या समझ के रखा है? एक ऐसा कंड्यूट जहां से जरा सी भी हवा बाहर नहीं जानी चाहिए। यीशु मसीह अपने आप को खोलता है, कहता है ये मेरी देह है। क्या यीशु मसीह को मालूम नहीं था कि पतरस उसको मना करने वाला है? क्या यीशु मसीह को मालूम नहीं था कि जूडस इस्करियोत उसको 30 चांदी के सिक्कों पे बेचने वाला है? वो उनके पांव धो रहा है, उनके पांव धो रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? उप्स। हमारी मानसिकता क्या है? बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास थे। जब तक ये जब 6 पढ़ेंगे ना, 6 का जो पहली शुरुआत है, उसने 5000 को खिलाया, भीड़ इकट्ठा हो गई। वो पानियों पे चला, भीड़ इकट्ठा हो गई। मगर जैसे ही मुद्दे की बात आई कि तू मेरा मांस खाएगा, मेरा लहू पिएगा, मेरी और तेरी हिस्सेदारी होगी, भीड़ गायब हो गई। भीड़ गायब, फुल। जब तक तुम मुझे खिला रहे थे, जब तक तुम मुझे वो बातें कह रहे थे जो मैं सुनना चाह रहा हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। मगर जैसे ही तुम मुझसे मतलब की बातें करने लगे। एक बार ऐसा हुआ, गोवा में हम थे, बड़ौदा में हमने मीटिंग की, और बड़ौदा में मीटिंग वॉज क्रेजी, जिसको कहते हैं रिवाइवल मीटिंग। मतलब हमारे पास लोगों को रखने की जगह नहीं थी। लोग मुझे रात को 2-2 बजे तक परेशान कर रहे थे। मैंने लोग खड़े किए थे कि मुझे सोने दो, मुझे सोने दो, मुझे कोई उठाएगा नहीं। ऐसी मीटिंग, मतलब हम मतलब जहां पांव रखे, परमेश्वर का आत्मा वहां काम कर रहा था। कॉलेज से लोग कॉलेज छोड़ के हमारे मीटिंग्स में बैठने लग गए। विश्वास करते हैं नहीं करते कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर उनका फेथ इंक्रीज हो रहा था। यही लोग कुछ फॉलो करते करते हमको गोवा में पहुंच गए। गोवा में पहुंचे, ये कुछ लोग थे, हमारे घर में आ गए, कहते पास्टर जी हम आपके घर आना चाहते हैं। मैंने नेहा से पूछा क्या हम आज कुछ कर रहे? बोले नहीं। मैंने कहा आ जाइए।
वहां पर वो लोग आते हैं, पवित्र आत्मा का काम, हमारे ड्राइंग रूम में हम बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, इतने में ही परमेश्वर का आत्मा वहां पर उतर आता है, परमेश्वर का काम होने लगता है और परमेश्वर हमसे इन लोगों के बारे में कुछ बातें करने लगता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है ये आगे बढ़ें। और जैसे ही हमने उनको वो सुधार लाने के लिए कहा कि अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, आप ये सुधार लाओ, वो दिन गया और आज का दिन गया, उन्होंने हमको पलट के फोन नहीं किया। ये तब है जब वो पवित्र आत्मा को अपने अंदर फ्लो करता हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसे फ्लोर के ऊपर पड़े हुए थे, मुझे लगा आज मेरी कारपेट बदलने वाली है, मुझे लगा ये टाइलें आज मेरे घर में टूटने वाली हैं। बहुत सारे लोग इसी मानसिकता के साथ परमेश्वर में आते हैं, मेरा काम बन जाए। उसमें कोई बुरा नहीं है, मैं भी ऐसे ही गया था, मगर जब मेरा काम बन गया उसके बाद क्या, उसके बाद क्या? हमारी मानसिकता कैसी है? एक बार मैं पंजाब की कहानी सुनाता हूं। मैं सामने से आ रहा था, मैं बहनों को बहुत पसंद करता हूं, खास करके जब वो ड्राइव कर रही होती हैं स्कूटी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप देश को आगे लेकर जा रहे हैं, हालेलुया। मैंने इंडिकेटर दिया, ये हमारे शाहपुर की रोड आपको मालूम है, मैंने काफ़ी देर पहले इंडिकेटर दिया, उसने मुझे देखा और उसने यूं किया, मेरा इंडिकेटर चल रहा है, उसका हाथ चल रहा है, मैं गाड़ी मोड़ने वाला हूं मगर उसने हाथ दिया हुआ था, मैं इंडिकेटर दे रहा हूं, वो देख नहीं रही है, वो भी काफ़ी दूर है, और मतलब मैं जिस हिसाब से थोड़ी बहुत गाड़ी में चलाना जानता हूं तो मेरे को मुड़ना है, मगर उसने कतई नहीं रोका। थोड़ी बहुत पंजाबी मैं समझता हूं, उसने मेरे को चीजें कहीं गाड़ी रोककर, मैं भी उतर के उसको दो चार चीजें कहना चाह रहा था, मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उसने ऐसी ऐसी चीजें कहीं, मैं पास्टर हूं, तू ऐसी चीजें किवां कह रही है, किवें ऐसे नाम मैनू देन दी पई है, मगर उसने मेरे इंडिकेटर को अपने हाथ से कैंसिल कर दिया था। उस दिन मैं समझा पंजाब में गाड़ी और तरीके से चलती है। मैंने अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा किया, मैंने कहा बेटा तू दिल्ली में नहीं है, आराम से चला, इससे पहले कि तू किसी और के मौत का सबब बने। तो अभी मैं जब गाड़ी बाहर निकालता हूं तो मैं दो हट्टे कट्टे आदमी पहले खड़े करता हूं, एक राजू, एक अभिषेक। मैंने कहा गाड़ी निकालने दो मुझे। पांवे मेरी गाड़ी में कैमरा लगा है, मुझे मालूम है गाड़ी कितने चक्के घूमेगी, कितनी बार कितने एंगल में मुझे काटना है, मुझे सब मालूम है। मगर जब से मेरे साथ ऐसा हुआ तब से मेरा दिमाग ठिकाने आ गया, मैंने दो आदमी खड़े करने चालू कर दिए। हर आदमी की जिंदगी में ये एक अंधा कोना जरूर होता है, एक ब्लाइंड स्पॉट। हमको सब नजर आता है, दूसरे नजर आते हैं, दूसरों की अच्छाई नजर आती है, मगर अपनी कमी कभी नजर नहीं आती। और कई बार आपको मेरे जैसे डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है, जो आपको थोड़ा सा झंझोड़े, थोड़ा सा कड़वी दवाई पिलाएं। और जब मैं कड़वी दवाई पिला देता हूं उसके बाद मेरे क्लाइंट भाग जाते हैं। मैं सोच रहा हूं प्रोफेशन चेंज करूं, होम्योपैथिक मीठी मीठी गोलियां दूं, कभी लाल, कभी नीली, कभी पीली, और आप आते रहोगे, क्योंकि मीठी दवाई है। मगर यहां पर ऐसा हुआ कि हमें अपनी कमी नजर नहीं आती, हमको यीशु मसीह नजर आता है। यीशु मसीह यह कहता है कि तुम मेरा मांस और लहू खाओ, और ये क्या कह रहा है? ये कैसा परमेश्वर है जो अपना मांस खाने पे कह रहा है? ये तो वचन के खिलाफ है। ये लहू भी हमें खाने के लिए कह रहा है, ये तो वचन के खिलाफ है। हम कैसे किसी आदमी का मांस और लहू खा सकते हैं? क्योंकि हम अकल के अंधे हैं, और अंधे लोग चल नहीं सकते। अंधे लोग एक कमरे में बैठकर अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, मगर वो चल नहीं सकते, वो जंगों पर नहीं जा सकते। और जरूरी नहीं है कि आप आंखों से देख पा रहे हैं, शायद अकल के अंधे हो, शायद आपकी रूह अंधी हो गई है, क्योंकि आपको दूसरे की कमी ज्यादा नजर आती है। इसमें बुरी बात नहीं, उसमें कोई बुरी बात नहीं अगर आपको दूसरे की कमी नजर आ रही है, मगर कई बार उन कमियों को नजरअंदाज करके यह भी देखना है कि यह परमेश्वर का बेटा है। मैं जिसको ट्रीट कर रहा हूं, जिसको मिसट्रीट कर रहा हूं, वो परमेश्वर की बेटी है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो घंटों घंटों अपने घुटनों पर दुआ कर रहे होते हैं,
अन्य भाषा बोल रहे होते हैं, 7-7 दिन 8-8 दिन रोजा कर रहे होते हैं, मगर जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उनके वो इतने एक दूसरे के बाल फूटने के। ये कैसा है? आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ तो अच्छा है, मगर जब मेरी बारी आती है आप बहुत खतरनाक है, बहुत नेस्टी ये हो जाता है। कई बार लोग जब आप YouTube Facebook के ऊपर होते हैं, वो ऐसी ऐसी बातें आपके विरोध में कह रहे होते हैं, आपको लगता है कि जैसे मेरी दुआ कबूल होती है ना, मेरी बद्दुआ भी कबूल होनी चाहिए। मगर प्रभु का धन्यवाद है, ये रूहे पाक है मेरे अंदर, मैं बद्दुआ दे नहीं पाता हूं, क्योंकि ये मैं बद्दुआओं के लिए नहीं बना हूं, मैं दुआओं के लिए बना हूं। ये देखो, इस पे ये सच मान गया। आमेन, प्रेज गॉड। आज ये तंबू इसलिए बना रहेगा क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में वो सच बोल रहा है। कई बार हमें आज चमत्कार हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तुम कैसा चर्च हो जो अपना सर्विस खत्म होने के बाद हमारी बिजली कट कर देते? तुम चर्च हो? हैं? तुम कैसा चर्च हो जो हमको नीचे गिराने के लिए, हमारे लोगों को हमारी सर्विस में आने के लिए रोकते हो? मगर जब वो बीमार होते हैं तब दुआ करिए, मगर जब पार्टी की बारी आती है वो मेरे को भूल जाते हैं। जब उनके घर में कोई खुशी की बात होती है वो मेरे पास नहीं आते हैं, मगर जब दुखी होते हैं, मरने वाले होते हैं, मतलब आईसीयू के अंदर घुसे हुए थे, उनको मेरी याद आती है, पावे 2 बजे क्यों ना हो। मैं लोगों को थोड़ा आजकल समझने लगा हूं, काफी समय हो गया है। जो मेरे को आंखों से देखकर कन्नी काट रहा है, इसका मतलब यह है कि वो किसी और रास्ते जा रहा है। पहले मेरे को होता था वो किसी और रास्ते कैसे जा सकता है, मेरे को उसको बचाना है, आई एम द सुपर हीरो। मगर आज मेरे को समझ में आया मैं सुपरमैन नहीं हूं, क्योंकि जो उसको यीशु मसीह समझ नहीं आ रहा उसको मैं कहां से समझ आऊंगा? मैं कहां से समझ आऊंगा? यही प्रॉब्लम, ये जो मानसिकता है ना कि मैं सबसे ग्रेट हूं। जोना नबी का नाम सुना है आपने? जोना को भी यही मानसिकता थी। परमेश्वर उसको बोल रहा है निनवे को जा, जो कि इराक में है। वो कहता है मैं एक इजरायली हूं, मैं निनवे को कैसे जाऊंगा, मैं तो तार्शिश को जाऊंगा। जोना तार्शिश को निकल जाता है, मगर परमेश्वर उसको ऐसे हालात करता है कि एक मछली उसको निकल, मछली शायद वेल मछली होगी कहते हैं कुछ ज्ञानी लोग, मैं भी मानता हूं, क्योंकि कम से कम 5 फुट का तो होगा ही, उसका कम से कम 10 फुट का पेट होना चाहिए ताकि 5 फुट का जोना उसके अंदर आ सके। जोना वेल मछली के मुंह में जाता है, परमेश्वर को उस मछली के मुंह से पुकारता है, परमेश्वर उसको निनवे भेज देता है। निनवे में वो जाता है, वो 3 दिन तक प्रचार करता है कि तुम्हारा देश खराब होने वाला है, मरने वाला है, बर्बाद होने वाला है। निनवे का राजा विश्वास कर लेता है, वो मन फिराता है। पूरे का पूरा निनवे जिसमें 1,20,000 लोग हैं, वो सब के सब मन फिरा के बच जाते हैं। जोना को गुस्सा आ जाता है। दुनिया का सबसे बेस्ट इवेंजलिस्ट, परमेश्वर का ऐसा दास कि वो एक जगह पे ऊपर जाता है, वहां प्रचार करता है और 100% सक्सेस, सबके सब लोग मन फिरा जाते हैं। मगर उसको गुस्सा किस बात का है? तूने कैसे इनको छोड़ दिया? कैसे? उसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। कैसे? उसने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। तूने कैसे? अगर तेरा बेटा तुझसे छीन लिया है तो उसकी शादी नहीं करानी थी। कैसे? और ये जो कड़वाहट के साथ सेवकाई करते हैं या कड़वाहट के साथ परमेश्वर का काम करते हैं, वो दूसरों को चोट लगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जब बेटा तुम मछली के पेट में से चीख रहे थे, तब तो परमेश्वर ने तुम्हें निकाल लिया। जब वो दुआ कर रहे हैं तो तुम्हारा मन है कि परमेश्वर उनकी ना सुने। जब तुम गिरे हुए थे, जब तुम पाप में थे, तो परमेश्वर तुम्हें बचा ले, मगर आज तुम पाप में से बदल निकल गए हो, अब परमेश्वर किसी और को ना बचाए। यही परमेश्वर तुमको मछली के पेट में से निकालता है, यही परमेश्वर तुमको दूसरों को बचाता है। और ये योना के साथ प्रॉब्लम ये थी, ये चेलों के साथ भी यही प्रॉब्लम थी, सेल्फ राइचस थे। वो जाके गुस्से में, परमेश्वर के साथ कभी आपको गुस्सा आया? मुझे आया है। जब कभी भी मैं हारता हूं तो मैं परमेश्वर के साथ थोड़ी बात करता हूं, यार कैसे? अगर मैं तेरा बुलाया हुआ हूं, तूने मुझको बुलाया है, तो मेरी जिंदगी में डिस्करेजमेंट होना ही नहीं चाहिए, मेरी जिंदगी में तो हार होनी नहीं चाहिए। परमेश्वर बार बार कहता है मेरे बेटे को देख, मेरे बेटे को देख, मेरे बेटे को देख।
मैं भी यही सोचता हूं, बार बार बेटे को क्यों देखने को बोलता है? कहता है वो हार कर भी जीत गया और तुम इतनी सी हार से घबरा रहे हो। जोना गुस्से में आ जाता है परमेश्वर के, और वो एक जगह के ऊपर बाहर बैठा है और वो गालियां दे रहा है निनवे को कि निनवे नाश हो, जबकि उसका मिशन है, वो सुसमाचार सुनाने वाला है। उसका मिशन ये है कि निनवे बचे। हम सब कहते हैं हम सुसमाचार सुनाने के लिए बाए हैं, मगर जब प्रभु भोज को बांटने की बारी आती है, लोगों तक परमेश्वर को पहुंचाने की बारी आती है, हम कहते हैं नहीं 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 नहीं। ये झूठे धर्म की आत्मा है जिसने हमको अपने अंदर चपेड़ के रखा है। तुम बुरे हो, तुम गलत हो, तुम्हारे अंदर कोई सही बात नहीं है, तुम कैसे बचाए गए, तुम्हारी जिंदगी में कैसे तरक्की हो रही है, तुम कैसे आशीष पा रहे हो, ये सोचने की बात है। बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हैं और मैं जानता हूं आपके ऊपर श्राप काम कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग आपके ऊपर अधिकार में थे, जो लोग आपके ऊपर सामर्थ्य में थे, उन लोगों ने आपको श्राप दिया है। कई चर्चिस के अंदर मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मिनिस्ट्री में भेजने से पहले वो बोलते मिनिस्ट्री करो, हमारे साथ आओ। मिनिस्ट्री में गए और जैसे ही उसने बोला मैं अपनी अलग मिनिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूं, श्राप के साथ उसको भेजा, श्राप के साथ उसको भेजा। जब तक परमेश्वर तुम्हें बचा रहा था वो अच्छा काम कर रहा था, मगर जब वो दूसरे को बचाने लगा वो अच्छा काम नहीं कर रहा है। जोना का गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा जब आता है आदमी अंधा हो जाता है, मालूम है ना? गुस्से में कितनी बार आपके घरों में लड़ाई हुई है, आपने अपने कप, ग्लास, दरवाजे, शीशे, सर, बहुत कुछ फोड़ा है आपने। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके घर में टेढ़ी पड़ी हैं। वो इसलिए नहीं पड़ी हैं कि बनाने वाले ने उसको टेढ़ा बनाया था, आपका प्यार। जब गुस्सा आता आदमी को समझ नहीं आता मैं क्या करूं। आपको कभी आया? आप अच्छे लोग हैं, मुझे लगा आपको कभी नहीं आता, मुझे आता है। कई बार फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, लगता है कि बस मिल जाए कोई। तो इसलिए मैंने अपने घर में एक पंचिंग बैग टांगा है। हर शाम को उसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालता हूं, अलग अलग तरीके से। अच्छी एक्सरसाइज है, जोक नहीं मार रहा हूं, अच्छी एक्सरसाइज है। शेप में आ रहा हूं अजय, स्टार्ट कर दिया मैंने। तो हर शाम को मैं आधा घंटा उसको पीटता हूं। मजेदार बात है, वो मुझे पीट नहीं सकता, वो बेचारा मार खाता है। और जब मैं उसको मार लेता हूं, मेरे को लगता है मैं चैंपियन हूं, हरक्यूलिस टाइप कोई। हम सभी को ऐसा लगता है जब गुस्सा आता है ना, मतलब वड़ दबाऊंगा, मतलब कैसे किसी के बाल वाल फाड़ दूं, मतलब गंजी कर दूं उसको। और जोना के साथ भी यही प्रॉब्लम थी, जो शायद हम में से बहुत लोगों के साथ है। यीशु मसीह के चेलों के साथ भी यही प्रॉब्लम थी। वो सच्चाई को समझ नहीं पाए, प्यार को समझ नहीं पाए। और वो जोना एक जगह पर दूर खड़ा है और परमेश्वर उसके गुस्से को ठंडा करने के लिए एक पेड़ उसको देता है। पेड़ के नीचे जोना बैठा हुआ है, और पेड़ के नीचे बैठा बैठा जोना वहां पर क्या बोलता है, सोच रहा है कि निनवे कब खराब होगा, निनवे कब खलास होगा, निनवे कब मरेगा, निनवे कब मरेगा। आपका तो जो गोल था वो निनवे को बचाना था, आपका जो गोल था वो निनवे को छुड़ाना था। मगर ये अचानक से ये क्या हुआ, आपके दिमाग में ये बात कैसे आ गई कि निनवे खराब होना चाहिए, निनवे खलास होना चाहिए। आपको तो भेजा ही उस जगह पर इसलिए गया था कि आप निनवे को बचा सको। आज दिल से बात करना चाहूंगा। पिछले 8-9 सालों में मैं भारतवर्ष में एक चेंज देख पाया हूं, एक ऐसा चेंज जहां पे हम लोगों को नफरत बांटना सिखा रहे हैं। ये कैसा चेंज है, ये कैसा बात है। फेसबुक, यूट्यूब, पहले हमारे जमाने में ऑर्कुट हुआ करता था, पता नहीं आप में से सबको मालूम है, आज इंस्टाग्राम। और यहां पे हर जगह सबका एक ओपिनियन है, सबकी एक सोच है। अगर आप उस सोच के साथ हामी नहीं भर रहे तो आप उसके दुश्मन हैं। अगर आप उनके जैसी सोच नहीं रखते तो वो अपना पूरी ताकत लगाएंगे आपके ऊपर कि ये किसी तरीके से आप उनके जैसी सोच रखने लगे। आपकी सोच है, मेरी सोच है, और हम सोचों को अलग रख सकते हैं। मगर पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है कि मैं जब अपने फेसबुक के पोस्ट डालता हूं तो उसके नीचे, कुछ दिनों पहले मैंने डाला, उसके नीचे एक आया ब्रदर ब्रावो। तो ब्रदर ब्रावो मेरे को यूं कहते हैं कि ये देश छोड़ दो, ये देश तुम्हारा नहीं है।
ब्रदर ब्रावो ने ड्वेन जॉनसन की फोटो अपने उस पर लगा रखी है, नाम भी रखा हुआ है अपना ब्रदर ब्रावो। तो मैंने पूछा, प्रा तेरा नाम तो दस। तेरा दादा अंग्रेजों की मार खाने नहीं गया था, मेरा दादा गया था, और तू अपने आप को ब्रदर ब्रावो कह रहा है। तेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि फेसबुक पे अपना नाम सही लिख ले, और उसके ऊपर फोटो किसकी लगाई है? एक क्रिश्चियन की, और तुम मुझे कह रहे हो कि देश छोड़ दो। अगर हम देश छोड़ देंगे, हम आपका देश छोड़ देंगे, आपका देश आपके, आज 15 अगस्त है, आपको मुबारक। मगर ये जो ग्रीन कार्ड लेके उधर बैठे हैं, रतन सिंह, श्यामल शर्मा, शर्मे वर्मे को भी वापस आना पड़ेगा। हम छोड़ देंगे आपका देश आपको मुबारक, आप शायद हमसे अच्छा देख सकते हैं, मगर शर्मे वर्मे को भी वापस आना पड़ेगा, जिनको आपने अपनी पैलियां बेच के वहां भेजा है, उधार ले लेके आपने वहां भेजा है। उनको लगता है वन वे ट्रैफिक है। और ये मानसिकता पूरे देश में, मैं जानता हूं आज मैं लाइव पे ये कह रहा हूं और मुझे कोई डर नहीं है ये कहते हुए। पहले हम भारतवासी हुआ करते थे, जब इंडिया जीतती थी हम बाहर मिलके ढोल बजा के नाचते थे। आज हम कांग्रेसी बन गए हैं, बीजेपी वाले बन गए हैं, अकाली दल बन गए हैं, आप पार्टी बन गए हैं, भारतवासी नहीं रहे। हमारा देश टूट रहा है, हमारे देश के लड़के टूट रहे हैं। आपने 1 GB इंटरनेट तो दे दिया इनको फ्री, मगर वो 1 GB इंटरनेट पे पूरा दिन पॉर्न देखते हैं और जाके आप ही की बहू बेटियों का रेप करते हैं, और पॉलिटिकल प्रेशर के नीचे आप उनकी लाशों को जलवा रहे हो, पोस्टमार्टम रुकवा रहे हो। ये देश नहीं है, दिस इज एनार्की। ये देश नहीं है, ये देश नहीं है। हम कहाँ आईसिस हिजबुल से हम कहाँ अलग हैं? हम भी वही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। फर्क ये है वो AK-47 लगाकर कर रहे हैं और हम मुंह में पटका बांधकर कर रहे हैं। सनातन धर्म की जय। आप ये बता दो रामचरितमानस और रामायण का फर्क क्या है? उनको नहीं मालूम होगा। गायत्री मंत्र कौन से वेद से आया है उनको ये भी नहीं मालूम होगा। मगर जैसे ही मैं सुसमाचार लेकर जाता हूं, वो हमारी बहनों को रोका जाता है, उनसे ट्रैक्स छीना जाता है। ये कौन सा देश है? हम नफरत बो रहे हैं। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। मैं चर्च को आज बोलने आया हूं कि नफरत मत बो, नफरत मत बो। यीशु मसीह जैसे मेरा है वैसे आपका भी है और बाहर वालों का भी है। उसके ऊपर हमने पेटेंट राइट नहीं रख दिया है। यह मानसिकता गलत है। देश जैसे मेरा है वैसे आपका भी है और बाहर बहुत सारे लोगों का है। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। सबको एक दूसरे के साथ डिफरेंस रखने का अधिकार है। मगर इसका मतलब यह नहीं कि हम दुश्मन हैं। निनवे को बचाने के लिए जो जोना जाता है, जो प्रचार कर रहा है तुम मरने वाले हो, तुम मरने वाले हो, उसके मन में यह होना चाहिए कि निनवे बचाया जाए, मगर वो सोच रहा है निनवे मरना चाहिए। परमेश्वर इंडिकेटर दे रहा है, टक 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 इंडिकेटर दे रहा है। धारीवाल बचना चाहिए, बटाला बचना चाहिए, गुरदासपुर बचना चाहिए, पठानकोट बचना चाहिए, मगर हम उस बहन जी की तरह परमेश्वर का इंडिकेटर कैंसिल कर रहे हैं। ना ना मुड़ियो, मैंने हाथ दे दिया है। पहले वो इंडिकेटर दे रहा है, तुम्हारा इंडिकेटर बेकार है क्योंकि मैंने हाथ दे दिया है। परमेश्वर का अच्छा है, परमेश्वर टैंट्रम नहीं झेलता। उसने जिसने पेड़ दिया उसने एक कीड़ा भी दिया। ये प्रचार किसी और दिन के लिए रखेंगे। और कीड़ा उस पेड़ में घुस गया, पेड़ मर गया। जोना को बहुत गुस्सा आया, जोना को बहुत गुस्सा आया, तुमने मेरा पेड़ कैसे तोड़ दिया, कैसे तुमने मार दिया। परमेश्वर निनवे के बारे में कहता वहां 1,20,000 लोग रहते हैं, तू कैसे चाहता है वो मर जाए। चर्च नफरत की जगह नहीं है। चर्च ऐसी जगह है जहां प्यार हो। मसीह परिवार ऐसी जगह है जहां प्यार हो। लोग कहते हैं सास बहू साथ नहीं रहते, मसीह परिवारों में ऐसा होना चाहिए। सास बहू साथ रहने चाहिए। देवर ननद, वो क्या बोलते हैं, ननान जिठानी एक साथ रहने चाहिए। मतलब में जब हम चर्च के अंदर घुसते, जब मतलब 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 और जब हम मतलब से काम कर रहे हैं ना, वहां पे गुस्सा आता है क्योंकि मेरा मतलब पूरा नहीं हुआ। कभी आपका ऐसा हुआ मेरा मतलब पूरा नहीं हुआ, मेरा मतलब पूरा नहीं हुआ? अगर मेरा मतलब पूरा नहीं हुआ तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं अपने मतलब को थोड़ा साइड में रखो।
और परमेश्वर से पूछो, प्रभु आप मेरे लिए क्या करना चाह रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। शायद परमेश्वर आपको ऐसी जगहों पर भेजेगा जिनको आपको कभी देखा नहीं, सुना नहीं, जिनको आप कभी जानते नहीं, जिनके साथ आपकी पहचान नहीं, मगर आज परमेश्वर उनके लिए आपके दिल में प्यार डाल रहा है। अगर मैं आज यहां पर खड़ा हूं, मेरे को आपकी बोली भी नहीं मालूम, आज से 2 साल पहले तक मुझे आपके नाम नहीं मालूम थे। आपको मेरा पता था क्या? नहीं पता था। मगर आज मैं आपको नाम से जानता हूं, आपके बर्थडे ज्यादातरों के मुझे मालूम है, बाकियों के हम ले लेंगे। गॉड। और ऐसा नहीं है कि मैं एकदम परफेक्ट हूं और आपको मालूम है, मगर फिर भी हम एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं, हम एक दूसरे को टॉलरेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के फेलियर में एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के सक्सेस में एक दूसरे के साथ हैं। क्या यही अप्रोच हमारा बाहर के लिए नहीं होना चाहिए? चर्च को हमने 4 दीवारी में कैद कर लिया, जबकि मैं चाहता हूं चर्च बाहर निकले। आप जहां खड़े हैं, आप चर्च हैं, तो आपके अंदर नफरत कैसे हो सकती है? बाइबल बताती है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम, मैं। तो मंदिर में जाते आपको क्या मिलता है? घंटा? नहीं, प्यार। कैसे हम किसी और की बुराई को देखकर, किसी और की मुफलिसी को देखकर हिलते नहीं हैं? आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, वो इंडिकेटर को देखना सीखो, वो इंडिकेटर को देखना सीखो। कई बार हमारी जिंदगी में इंडिकेटर आते हैं, कई बार आप अपनी जिंदगी में अनसैटिस्फाइड महसूस कर रहे हैं, अपनी शादी में, अपनी जिंदगी में, और परमेश्वर आज कह रहा है वो इंडिकेटर को समझो कि तुम कहीं से मतलबी हो रहे हो। दुनिया का सबसे बुरा पाप है सेल्फिश होना। सुनो, थोड़े दिनों पहले मैं एडिसन की बात कर रहा था। अगर उसने बत्ती बना के अपने पास रख ली होती तो? फ्री में बांटा गया है बल्ब, फ्री में, नो पेटेंट। मगर आज यहां पर किसी ने चप्पल के अंदर एक कील भी डालना सीख लिया ना, उसका पेटेंट करा लेते हैं। फ्री। हवा के लिए कितने पैसे देते हो? हाँ? बारिश देखने के लिए, बारिश में भीगने के लिए कुछ पैसे देते हो? फ्री है। सूरज के निकलने के लिए बराबर से निकलता है ना हमारे लिए। हम क्यों इस मानसिकता में है? आज ये जो ब्लाइंड स्पॉट है हमारा, ये जो अंधापन है ना, आज परमेश्वर से कहो यहां रोशनी डाल। रिश्तों के अंदर हम इतने 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 मतलबी हो चुके हैं, इतने, क्योंकि जब आप किसी मतलबबाज आदमी के साथ रिश्ता रखते हैं, सुनना मेरी बात, वो हमेशा गारंटीड आपको धोखा देगा, गारंटीड आपको धोखा देगा। और जब आप वो धोखा खा जाओगे ना, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और फ्रस्ट्रेटेड आदमी के आजू बाजू रहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मुक्का घुमा रहा होता है। जब कभी भी लड़ाई हो रही हो ना, पीछे हट जाओ, लड़ लेने दो, जब ठंडे हो जाएंगे छुड़ा लेंगे। एक एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, 2 भाइयों के बीच में लड़ाई हो रही थी, उसके बीच में कूद गई, उसकी एक आंख फूट गई। भाइयों को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनको मालूम है झगड़ना कैसे, बचपन से झगड़ते आ रहे हैं। एक बेटी को मैं जानता हूं, माँ बाप के बीच में झगड़ा झगड़ी हो रही थी, बेटी छुड़ाने गई, उसकी आंख पे एक मुक्का पड़ा, उसकी आंख खराब हो गई। फ्रस्ट्रेशन, इट्स ए साइलेंट किलर। इतना आपको हार्ट अटैक नहीं मारता, डायबिटीज नहीं मारता, जितना फ्रस्ट्रेशन मारता। क्योंकि हम मतलबी हो गए, अंधे हो गए। आज इस अंधेपन को दूर करो अपने आप से। आज हम परमेश्वर की ओर देखेंगे कि परमेश्वर, अगर तू किसी के बीच में फर्क नहीं करता, मैं कौन हूं? अमीर, गरीब, पापी, पुत्र, सब एक बराबर है उसके लिए। न्याय होगा न्याय, मैं ये नहीं बोलता हूं न्याय नहीं होगा, पुट्ठे काम करते रहो, मैं ये भी नहीं बोलता हूं। मगर आज हमारा नजरिया परमेश्वर के जैसे होना है। मैं बचाने वाला हूं, नाश करने वाला नहीं हूं। मैं छुड़ाने वाला हूं, बंधनों में डालने वाला नहीं हूं। मैं बंदिशें डालने वाला नहीं हूं। आज परमेश्वर के सामने हम इस प्रार्थना के साथ जाएंगे, मेरी मदद करिए, मेरी मदद करिए। आज आज़ादी का दिन है। अगर आपको आज़ादी चाहिए सबसे ज़्यादा, तो आज अपने अंधेपन से आज़ादी चाहिए, अपने अंधेपन से आज़ादी चाहिए। और वो आज़ादी और कोई नहीं ला सकता, वो केवल परमेश्वर ला सकता है। बाइबल बताती है, प्रभु भोज में हिस्सा लेने से पहले मनुष्य अपने आप को जांच ले।
मनुष्य अपने आप को जांचे। आइए हम अपने आप को जांचे, थोड़ा सा चेक करें कि ये जो मुसीबत मेरे आज जिंदगी में चल रही है, कहीं मैंने तो इसको न्योता नहीं दिया, आ बैल मुझे मार। और जब ये मैल मुझे मार रहा है तो मैं सारी दुनिया को ये बोल रहा हूं, ये मुसीबत आपकी वजह से है। कहीं मैं मतलबी तो नहीं हो गया हूं, और जब मैं मतलबी हो गया हूं उसके कारण मैं परमेश्वर को देख नहीं पा रहा हूं। शायद वो शिफा ला रहा है मगर मैं उसको देख नहीं पा रहा हूं, शायद वो छुड़ा रहा है मैं उसको देख नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैं मतलबी हो गया हूं। कैसे चर्चिस के अंदर हम जा रहे हैं जहां पर आपके अंदर नफरत बोई जाती है। ऐसा कलाम कहीं नहीं कहता कि किसी एक कौम के साथ बैर रखो। मुझे दूसरों का तो नहीं पता, बाइबल थोड़ी बहुत मैंने पढ़ी है, मुझे इतना मालूम है उसके अंदर प्यार करने के लिए कहा है, बैर रखने के लिए नहीं कहा। हम क्यों बैर रख के बैठे अपने घरों के अंदर? और क्योंकि हम बैर रख के बैठे हैं अपने दिलों में, हम परमेश्वर की अच्छाई को महसूस करता हुआ नहीं देखना चाहते। आज मैं आपको चैलेंज करता हूं, क्या आप चाहोगे कि आपका वर्स्ट एनिमी, जो आपका सबसे खराब दुश्मन है, वो नरक में जाए? कुछ साल पहले मैं चाहता था वो जाए, सच बताता हूं, अपनी कहानी बताता हूं। मैं चाहता था उनके अंदर सलाखें, गर्मा गर्म सलाखें घुसेड़ी जाए, उनके आंख फोड़ दी जाए, चाहता था मैं। वो कुछ साल पहले की बात है, मगर मैं आज चाहता हूं वो बचाए जाए। जिस अंधेरे में मैं था उसमें से वो निकाले जाए। मैं अब रोशनी में चलता हूं, आप भी रोशनी में चलिए। अंधेपन को आज भगाइए यीशु मसीह के नाम में। आइए हम प्रार्थना करें। आज पवित्र आत्मा अगर आपको छू रही है, अगर पवित्र आत्मा आपसे बात कर रही है, तो परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मुझे आपकी मानसिकता को समझने दीजिए। परमेश्वर मैं तुझे समझना चाहता हूं, मैं तुझे समझना चाहता हूं। आइए प्रार्थना करें, खुदावन से मांगे पिता कि आज आप हमारे को एक नई दृष्टिकोण दे, नई दृष्टि दे पिता, एक नया माइंडसेट दे पिता, क्योंकि आशीषित है वो आदमी जो आशीष दे सकता है। सुनो, यीशु मसीह कहता है जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं वो स्पिरिट है, वो आत्मा है, वो जीवन देने वाली आत्मा है। क्योंकि जो चीज़ अपने मुंह से आप बोलते हो वो जीवन देने वाली आत्मा है, वो पैदा करने वाला है। अगर आप अपने मुंह से बोलना चाहते हो मैं मरना चाहता हूं, तो कैसे जिंदगी आप तक आएगी? अगर आप अपने ज़िंदगी से मौत मांग रहे हो किसी और के लिए और अपने लिए फिर दुआ करके ज़िंदगी मांगते हो, ये कैसे हो सकता है? आज परमेश्वर से कहें कि पिता मैं अपने ऊपर लाइफ रिलीज़ करता हूँ, अपनी ज़बान को आपके हाथ में देता हूँ और अपने ऊपर लाइफ रिलीज़ करता हूँ। आज आशीषों का समय है, आज बरकतों का समय है। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से अपनी आशीष और बरकत को मांगे। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, जीसस लॉर्ड आज हमारे माइंडसेट को आप चेंज करें, मेरे 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 माइंडसेट को आप चेंज करें, मेरी बुद्धि को आज आप चेंज करें, मेरी बुद्धि को आज आप चेंज करें। लॉर्ड लेट देयर बी अ चेंज। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, लेट देयर बी अ चेंज। अपने मुंह को खोलिए। खुदावन आज मेरे मन में ये जो अंधापन है परमेश्वर आज ये निकले मेरे अंदर से। परमेश्वर आज मैं आपकी खूबी को, आपकी बढ़ाई को, आपकी सेफ्टी को, आपकी बरकत को, आपके आशीष को, आपके पैसे को अपनी लाइफ में महसूस कर पाऊं। आपने मुझको बहुत आशीषित किया है, आपने मुझको बहुत ब्लेस किया है। मेरे पांव चलते हैं पिता, मेरी आंखें देख सकती हैं, मेरे कान सुन सकते हैं, मेरा दिल धड़क सकता है। मुझे पेसमेकर की जरूरत नहीं है, मुझे इंसुलिन की जरूरत नहीं है। परमेश्वर मैं आज यहां पर आपके सामने हूं। परमेश्वर आज आपकी बरकतें मेरे ऊपर काम कर रही हैं, आपकी आशीषें मेरे ऊपर काम कर रही हैं, मेरी जिंदगी जोड़ी जा रही है। मैं बहुतायत की आशीषों में बह रहा हूं। लॉर्ड आई वांट टू फील मोर। खुदावन मैं और आपको चाहता
हूं महसूस करना। खुदावन मेरे रूह से आपके लिए आशीष निकले, मेरे रूह से मैं आपको धन्यवाद करता हूं, मेरी रूह से परमेश्वर। ओ हालेलुया। जैसे आप ये प्रार्थना करते हैं, आपके ऊपर से ये जो शैतानिक युक्तियां हैं ये तोड़ी जा रही हैं। शैतान चाहता है आप गुस्से में रहें, शैतान चाहता है आप घमंड में रहें, शैतान चाहता है आप अपने आप से नाराज रहें, शैतान चाहता है आप परमेश्वर से नाराज रहें, क्योंकि वो आपसे, आप जिससे प्यार करते हैं, जो आपसे प्यार करता है, उससे आप नाराज रह नहीं सकते। यीशु मसीह के नाम में वो आज के लिए है, वो नाराजगी को जाने दीजिए। आज आपकी फेलियर के बीच में से भी आपकी जिंदगी में आशीष आ रही है। यीशु मसीह के नाम में वो फेलियर को पलटने वाला परमेश्वर है। कितने लोग जानते हैं कि उसको सलीब पर मारा गया, उसको गाड़ा गया, उसके हाथों पांवों में कील ठोकी गई और उसको एक कब्रगाह में बंद कर दिया गया, जिसके बाहर पहरा डाल दिया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा फेलियर है, मगर परमेश्वर की युक्ति हुई कि तीसरे दिन वो वापस उन कब्रगाह के बाहर से वापस आ गया है। जितने लोगों ने आपको ताबूतों में डालकर बंद करके रख दिया है और कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी खत्म होती है, तुम्हारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ती, आज परमेश्वर का आत्मा यूं कहता है कि जहां से तुमको बंद किया था वहां से एक नई शुरुआत होने को है। तू धन्यवाद करके तो देख, तू दूसरों के लिए जिंदगी मांग कर तो देख, जिंदगी तेरे अंदर से फ्लो करने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। तू रूह को मांग कर तो देख, क्योंकि ये रूह बदरूह नहीं है, ये बद्दुआ नहीं देती, ये आशीष देने वाली रूह है। ये कैसे तुम उसी रूह से जन्मे हो? यीशु मसीह कहता है तुम रूह से जन्मे हुए लोग हो। पवित्र आत्मा आशीष देने के लिए है। आप आशीषित हैं, हमारा धारीवाल आशीषित है, हमारा पंजाब आशीषित है, मेरा भारत आशीषित है, क्योंकि मैं यहां पर हूं। परमेश्वर ने आपको रखा है इस जगह के लिए। हालेलुया। आपका परिवार आशीषित है यीशु मसीह के नाम में। कचरा फैलाओ मत, कचरा बनो मत। और किसी ने अगर गलती से आपको कचरे की तरह घर से बाहर फेंक रखा है, उस कचरे में भी जिंदगी है यीशु नाम में। आप डंप नहीं किए जा सकते, क्योंकि डेस्टिनी आपको डंप होने नहीं देगी, क्योंकि डेस्टिनी को उसने बनाया है। और बाइबल बताती है आपके लिए उसके पास प्लान्स हैं। जितने रेत के कण नहीं हैं, उससे ज्यादा आपके लिए प्लान्स हैं। मैं आप आज उस प्लान्स के लिए हाँ बोलिए। आज आप उस प्लान्स के लिए हाँ बोलिए। पिता, जो भी तेरा प्लान है मेरे लिए, मैं उसको रिसीव करता हूं। आज मैं उसको अपनी जिंदगी में मांगता हूं। मेरे सोच के विरोध में, मेरी बातों के विरोध में वो प्लान को मैं अपने ऊपर लेता हूं यीशु के नाम में। मैं कचरा नहीं हूं, मेरे को डंप नहीं किया जा सकता, मुझे छोड़ा नहीं जा सकता है, मुझको भूला नहीं जा सकता, मेरे ऊपर गंदगी नहीं डाली जा सकती, मेरे को कहीं कोने में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि मैं तेरा बेटा हूं। आई एम नॉट अ डंप यार्ड, मैं कोई डस्टबिन नहीं हूं। परमेश्वर के नाम में हालेलुया। आज बदलाव का दिन है।